सभी साथियों को नमस्कार। ट्रैक्टर ट्रॉली की इस बड़ी घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोहराम मचा दिया था। जीवित बचे लोगों ने अब इस ट्रैक्टर ट्रॉली की घटना के बारे में पूरा खुलासा किया है कि आखिरकार ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे पलटी और इसमें कितने लोग मौजूद थे और इसके पीछे क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बड़ी घटना हुई है। जीवित लोगों का कहना है कि वो जीवित कैसे बचे और जो लोग नहीं बच पाए उनके पीछे क्या वजह थी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से, जो कि आपको S24 न्यूज़ लेकर आया है, जिसमें जीवित लोगों ने इस घटना के बारे में पूरा खुलासा किया है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि घटना के बाद क्या हुआ। घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचता है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा हाथ स्थानीय लोगों का, ग्रामीण लोगों का है। जैसे ही हादसा हुआ तुरंत ग्रामीण लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तालाब में डूबे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बचाया और इसके बाद पुलिस को भी सूचना दी। हर कोई चीखने और चिल्लाने के लिए लगा हुआ था। कोई बोल रहा था कि उसके बेटे को बचा लो, उसके भाई को बचा लो, उसकी माँ को बचा लो। लेकिन दोस्तों, रेस्क्यू ऑपरेशन कर लगभग सभी लोगों को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक मौजूद घटना पर स्थल ग्रामीण लोगों ने बताया है कि काफ़ी कड़ी मेहनत कर लोगों को तालाब से निकाला और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज के पुलिस के सिपाही सुरेंद्र वहां पर पहुंचते हैं। घटना पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो करीब 2 मिनट तक तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो खुद को संभालते हैं और फिर तुरंत तालाब के अंदर कूदते हैं। स्थानीय लोगों की वजह से लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो पहुंचा लोग बहुत रो रहे थे। कोई कह रहा था कि उसके बेटा को ढूंढ कर लाओ, उसकी बेटी को ढूंढ कर लाओ, लेकिन लगभग काफ़ी मेहनत कर अधिकतर लोगों को बचा लिया गया था। इसके बाद बड़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन पहुंचता है और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर संपूर्ण आंकड़ा निकाला जाता है। अब हम आपको बताते हैं इस घटना की शुरुआत से लेकर इस बड़ी घटना तक घटने का पूरा प्रक्रम, जो कि उस ट्रैक्टर में मौजूद और घटना के बाद जीवित बचे लोगों ने बताया है। उत्तर प्रदेश के एटा के जैतरा थाना क्षेत्र के अंदर 3 गांव पड़ते हैं, जिसमें नंगला कसा, रोरी और बनार गांव है। ये तीनों गांव हैं जहां पर इस समय कोहराम मचा हुआ है। हर घर से चीख पुकार सुनाई दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक इन तीनों गांवों से 54 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कासगंज के कादरगंज गंगा घाट स्नान पर यहाँ पर मुंडन संस्कार और गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शामिल थे। कुछ बुजुर्ग लोग भी थे जो कि गंगा स्नान करने के लिए आए थे। ट्रैक्टर ट्रॉली 54 लोगों के साथ गांव से यात्रा के लिए रवाना होती है। यात्रा के साथ सभी जयकारे लगाते हुए गांव से निकलते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में पूरी तरह खुशी का माहौल बना हुआ था। लोगों को कहना है कि कुछ लोग खा पी रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे, ज़्यादातर लेडीज गाना गा रही थी। सब खुशी से बैठे हुए थे। लेकिन तभी जब वो आगे की ओर चलता है तो तभी रास्ते में एक दूसरा ट्रैक्टर उनके बगल से तेज़ी से निकल जाता है। बस क्या था, ड्राइवर को ये मंजूर नहीं था कि दूसरा ट्रैक्टर उनसे आगे कैसे निकल गया। इसी के साथ इस ड्राइवर ने, जिसमें 54 लोग सवार थे जो कि यात्रा पर निकले थे, इस ड्राइवर ने भी अपने ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है लोगों ने उसे खूब मना किया था। लोग उस पर चिल्लाने लगे थे, लेकिन ड्राइवर ने किसी की भी एक ना सुनी और 54 लोगों की जान की आफत बन बैठा। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में रेस लगाने लगे। लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे वो डरने लगे और तेजी से ट्रैक्टर और ट्रॉली को पकड़ भी लिया था, लेकिन ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की लोगों के चिल्लाने के बावजूद भी। इसके बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे तालाब में जा गिरते हैं। लेकिन इसके बाद तांडव और कोहराम मच जाता है। वहीं घटना में बचे जीवित एक बुजुर्ग ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली में काफ़ी लोग मौजूद थे।
वो लोग आगे बैठे हुए थे, पीछे औरतें और बच्चे बैठे हुए थे। ड्राइवर को काफ़ी मना किया था कि स्पीड मत बढ़ाओ, रास्ता काफ़ी सकरा है, लेकिन ड्राइवर ने एक ना सुनी। उनके ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है, ट्रैक्टर फिसल जाता है और सीधा पानी के अंदर चला जाता है। कुछ लोग तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ सीधे पानी के अंदर ही चले जाते हैं। काफ़ी लोग पानी में गिर जाते हैं। बुजुर्ग ने बताया कि जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने उसके गांव के लोगों के सब तालाब से निकाला जा रहे हैं। उसको खुद नहीं पता कि उसको किसने बचाया। दोस्तों, ये ऐसी घटना जो कि पूरे राज्य में इस घटना ने बड़ा ही कोहराम मचा दिया था। वैसे आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, आप भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। यहाँ पर किसकी क्या गलती थी? सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवर की ही मिलती है और ट्रैक्टर ड्राइवर ने क्योंकि इतने लोगों का कहा नहीं माना और 54 लोगों की ज़िंदगी के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ किया है वो बड़े हैरान करने वाली बात है। रियाबगंज पटियाली मार्ग पर गढ़ई गांव के पास तालाब था जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसा के बाद 3 गांव नंगला कसा, रोरी और बनार गांव में कोहराम मच गया है। प्रारंभ में पुलिस को सूचना मिली थी कि 15 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन अब ये कुल मिलाकर पूर्ण आंकड़ा 23 तक पहुंच चुका है। अब तक इस बड़ी घटना में 23 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 10 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें अभी भी छुट्टी नहीं मिली है और बाकी लोग जीवित बच गए हैं, यानी कि कुल 33 लोगों की जान पर आफत आ चुकी है और बाकी लोग जीवित बचे हैं। लेकिन अब गांव में जाने के बाद कि क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। जब इन 3 गांवों में 23 सब पहुंचते हैं तो पूरे गांव में रोने और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और चिताओं की आग ही आग दिखाई देती है। मौके पर उन तीनों गांवों का जायजा करने के लिए जब नेता और अफसर लोग पहुंचते हैं तो वो भी इस घटना को देखकर, इन सबों को देखकर भावुक उठते हैं। हर कोई रोने लगता है और हर किसी की आंख में आंसू ही आंसू नजर आते हैं। इस वीडियो को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, जितना संभव हो सके अपने परिवारजनों को दिखाएं और सभी जगह फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से रिश्तेदारों तक पहुंचाएं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो सके। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे दैवीय आपदा घोषित किया है और मृतकों के परिवारजनों के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बड़ी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। गांव में सूचना के बाद पता चला है कि किसी न किसी के घर कोई शव जरूर पहुंचा है। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी के पिता तो किसी की बहन का शव उनके घर पहुंचा है और चीख पुकार मची हुई है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो कि गांव में देखा गया है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल गांव का रहने वाला शिवम अपनी पत्नी उषा और बेटे आर्यन, बेटी अंजलि के साथ मुंडन कराने के लिए इसी ट्रैक्टर से जा रहे थे। अब इन चारों के सब घर पहुंचे हैं। घर में शिवम की दादी है जो कि जिसके रो रो कर बुरा हाल है, वो बेसुध बैठी हुई हैं। अब घर में केवल उनका पोता अनुभव ही बचा है, यानी कि बुजुर्ग का कहना है कि भगवान ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। मरने की उम्र उनकी थी, लेकिन भगवान ने उन सब को उठा लिया है। दोस्तों, देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों तक ये पहुँचे और वो सतर्क और सावधान भविष्य के लिए ज़रूर हो जाएं।